चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भोपाल बाईपास पर सरकार ने वसूला 270 करोड़ का टोल। भोपाल बाईपास पर दिसंबर 2019 से अक्टूबर 2025 तक सरकार ने 270.29 करोड़ रुपए टोल के रूप में वसूले हैं। 52 किलोमीटर लंबे इस बाईपास का निर्माण ट्रांसट्राई प्राइवेट लिमिटेड ने किया था। कांग्रेस का सवाल है कि जब सड़क का उचित रखरखाव नहीं किया गया और अक्टूबर में बाईपास धंस गया तो सरकार किस अधिकार से टोल वसूल रही है। इससे पहले टोल संचालक कंपनी पर कलेक्शन कम दिखाकर एस्क्रो अकाउंट में जमा न करने का भी आरोप लगा था, जिससे व्यवस्था पर और सवाल उठे। भिंड पेशाब कांड में आरोपी को मिली जमानत। भिंड जिले के चर्चित पेशाब कांड में हाईकोर्ट ने आरोपी छोटू उर्फ ब्रजमोहन ओझा को जमानत दे दी है। कोर्ट ने माना कि शिकायतकर्ता को लगी चोटें साधारण प्रकृति की हैं और SC/ST एक्ट को छोड़कर बाकी सभी धाराएं जमानती हैं। घटना 20 अक्टूबर 2025 की रात की है, जब ज्ञान सिंह जाटव ने सोनू बरुआ, आलोक शर्मा और छोटू ओझा पर मारपीट और अमानवीय हरकत करने का आरोप लगाया था। इस कांड के बाद जिले में भीम आर्मी और समाज के लोगों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया था। नशे में बदमाश ने ट्रैफिक चौकी में की तोड़फोड़। ग्वालियर में गुरुवार रात गोला का मंदिर स्थित ट्रैफिक पुलिस चौकी में एक बदमाश ने नशे की हालत में डंडे से जमकर तोड़फोड़ की। बदमाश चौकी में रखे उपकरण और सामान को तोड़कर फरार हो गया। ये चौकी चौराहे पर यातायात नियंत्रण के लिए अस्थायी रूप से स्थापित की गई थी। सुबह जब पुलिस पहुंची तो अंदर का सारा सामान टूटा मिला। CCTV फुटेज खंगालने पर आरोपी की पहचान हुई और पुलिस ने उसके खिलाफ केस दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है। घटना से इलाके में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठे हैं। इटारसी के तस्करों से छुड़ाए 15 गोवंश। इटारसी के पास शुक्रवार रात अवैध गोवंश तस्करी का खुलासा हुआ, जब हिंदू महाशक्ति संघ और ग्रामीणों की सूचना पर 2 पिकअप वाहनों में ले जाए जा रहे 15 से 16 गोवंश को मुक्त कराया गया। कार्रवाई के दौरान 6-7 तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। सूचना संघ के जिला ग्रामीण अध्यक्ष भीम यादव और कांदई ग्राम सरपंच द्वारा दी गई थी। इसके बाद इटारसी गौ सेवक टीम और नगर टोली के लोग मौके पर पहुंचे और गोवंश को सुरक्षित उतारकर पुलिस को सौंपा। पुलिस ने वाहन जब्त कर जांच शुरू कर दी है। रीवा के अस्पताल में आपस में भिड़ी महिलाएं। रीवा के SGMH अस्पताल परिसर में शुक्रवार देर रात 2 महिलाओं के बीच जमकर झगड़ा हो गया। एक महिला के चरित्र पर टिप्पणी किए जाने पर दोनों भड़क गईं और एक दूसरे पर टूट पड़ी। वायरल वीडियो में दोनों के बाल खींचते और जमीन पर पटकते हुए साफ दिख रही हैं। मौजूद लोग उन्हें रोक नहीं पाए। काफी देर बाद सुरक्षा गार्ड ने बीच बचाव कर उन्हें अलग किया। हंगामा लंबे समय तक चलता रहा, जिससे अस्पताल परिसर में अफरा तफरी मच गई। मामला सोशल मीडिया पर तेजी से चर्चा का विषय बना हुआ है। पाकिस्तान की महिला ने PM मोदी से मांगी मदद। पाकिस्तान की निकिता नागदेव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से न्याय की मांग करते हुए वीडियो जारी किया है। उसका कहना है कि 26 जनवरी 2020 को उसकी शादी विक्रम नागदेव से पाकिस्तान में हिंदू रीति रिवाज के अनुसार हुई थी और 1 माह बाद वो उसे भारत ले आया। निकिता का आरोप है कि भारत आने के बाद विक्रम ने उसे छोड़ दिया और यहाँ दूसरी जगह सगाई कर ली है। वो चाहती है कि भारतीय सरकार विक्रम को पाकिस्तान वापस डिपोर्ट करे। निकिता ने कहा कि न्याय न मिलने पर वो कोर्ट का सहारा लेगी। शिवपुरी में DRDO का बड़ा परीक्षण बलून खेत में गिरा। शिवपुरी जिले के सिरसौद थाना क्षेत्र के ख्याबदा गांव में शनिवार सुबह DRDO का एक बड़ा परीक्षण बलून अचानक खेत में गिर गया। ये बलून मौसम संबंधी परीक्षण के लिए आगरा से भेजा गया था और इसमें कोई व्यक्ति सवार नहीं था। बलून गिरते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और उसे कब्जे में लिया। थोड़ी ही देर में सेना की टीम भी गाँव पहुँच गयी, जिसने बलून की जाँच कर उसे श्योपुर ले जाया गया। घटना में खेत की फसल को हल्का नुकसान हुआ है, पर कोई बड़ा खतरा नहीं बताया गया है। मऊगंज 73 घंटे की GST रेट 52 लाख में निपटी। मऊगंज में सराफा कारोबारी मोहित टंच की फर्मों पर राज्य कर विभाग की 73 घंटे की GST कार्यवाही विवादों में आ गई है। जांच में करीब 35 लाख की टैक्स चोरी की आशंका सामने आने के बाद भी अधिकारियों ने किसी बड़े दंडात्मक कदम के बजाय कार्यवाही को 52.91 लाख रुपए में समेट लिया। तीसरे दिन देर रात जब टीम बाहर निकली तो मीडिया को देखकर वापस अंदर चली गई और बाद में भी कैमरों से बचते हुए निकलती रही। इस पूरे व्यवहार से विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। रतलाम में आबकारी विभाग ने मारा छापा। रतलाम में आबकारी विभाग ने शुक्रवार रात शहर में सघन अभियान चलाया। बाजना बस स्टैंड क्षेत्र में एक मकान पर दबिश देकर बाइक की डिग्गी और बाल्टी में छिपाकर रखी गई 15 लीटर अवैध ताड़ी जब्त की गई। टीम ने आसपास की प्रमुख शराब दुकानों के बाहर खुले में शराब पीने रहे लोगों पर भी कार्रवाई की। अभियान का उद्देश्य अवैध शराब कारोबार पर रोक लगाना और सार्वजनिक स्थानों पर शराब सेवन पर नियंत्रण स्थापित करना था। विभाग ने कई लोगों को मौके से हिरासत मिली और आगे जाँच शुरू की।
बालाघाट अंबेडकर चौक पर डॉक्टर अंबेडकर को दी गई श्रद्धांजलि। बालाघाट में शनिवार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस अंबेडकर चौक पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम के साथ मनाया गया। सुबह से ही बड़ी संख्या में अनुयायी पहुंचकर बाबा साहब की कांस्य प्रतिमा पर माल्यार्पण करते रहे। जय घोष के साथ सभी ने उनके बताए मार्ग पर चलने की प्रतिज्ञा ली। कार्यक्रम में पहुंचे श्रीनिवास बाघमारे ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर ने अपना जीवन मानवता, समानता और संविधान निर्माण को समर्पित किया। उनके प्रयासों से समाज के उन वर्गों और महिलाओं को सम्मान मिला जो कभी बदतर परिस्थितियों में जीवन जी रहे थे। जबलपुर में व्यापारी की दुकान से 325 क्विंटल धान जब्त। जबलपुर के शहपुरा तहसील के ग्राम कैथरा में जिला प्रशासन और कृषि विभाग की संयुक्त टीम ने एक व्यापारी के घर से 325 क्विंटल अवैध धान और 10 क्विंटल से अधिक गेहूं मटर बीज जब्त किए। आरोप है कि व्यापारी किसानों से कम कीमत पर धान खरीदकर उसे समर्थन मूल्य पर बेचने की तैयारी में था। मुखबिर की सूचना पर टीम ने छापा मारकर भारी मात्रा में अनाज और वाहन जब्त कर लिया। अधिकारियों ने बताया कि व्यापारी लंबे समय से अवैध भंडारण और गलत तरीके से लाभ उठाने की कोशिश में था। आगे जांच जारी है। जयसिंह नगर पुलिस ने जब्त किए 2 रेत से भरे ट्रैक्टर। शहडोल जिले में अवैध रेत खनन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जयसिंह नगर पुलिस ने भटीगवा खुर्द तिराहे से 2 ट्रैक्टर जब्त किए। मुखबिर की सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और ट्रैक्टरों में भरी रेत को कब्जे में लिया। जांच में पाया गया कि बिना अनुमति रेत का परिवहन किया जा रहा था। मामले में कृष्ण कुमार मिश्रा और जयप्रकाश सिंह के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। स्थानीय लोगों ने बताया कि इस क्षेत्र में लंबे समय से अवैध खनन जारी था, जिस पर अब पुलिस ने सख्ती दिखाना शुरू कर दिया है। मुरैना में स्टंट करते रील बनाना पड़ा महंगा। मुरैना यातायात पुलिस ने NH44 और NH55 पर स्टंट करते हुए रील बनाने वाले 9 युवकों को गिरफ्तार किया। ये युवक मुरैना बाइकर्स नाम से सोशल मीडिया पेज चलाते थे और खतरनाक स्टंट कर वीडियो बनाते थे। पुलिस कार्यवाही के दौरान सभी युवक रेस्ट हाउस में छिपने की कोशिश करते हुए पकड़े गए। कोर्ट में पेशी के दौरान एक युवक पर 12,300 रुपए का भारी जुर्माना लगाया गया, जबकि बाकी युवकों को अगली सुनवाई की तारीख दी गई है। पुलिस ने ऐसे स्टंट को सड़क सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बताया। सिवनी में स्कूटी और बाइक की हुई भिड़ंत। सिवनी जिले के घनसौर थाना क्षेत्र के मेहता ग्राम के पास शुक्रवार देर रात स्कूटी और बाइक की जोरदार भिड़ंत में 3 लोग घायल हो गए। स्कूटी सवार समनापुर से घनसौर की तरफ जा रहे थे, जबकि बाइक सवार कहानी की ओर से आ रहे थे। टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। गंभीर रूप से घायल 2 लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद जबलपुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। पुलिस ने मौके का निरीक्षण कर मामला दर्ज कर लिया है और दुर्घटना के कारणों की जाँच कर रही है। छतरपुर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का दौरा। छतरपुर और खजुराहो 8-9 दिसंबर को बड़े सरकारी आयोजनों का केंद्र बनेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहां विभागीय समीक्षा बैठक, मंत्रिपरिषद की कैबिनेट बैठक और लाडली बहना सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। इन कार्यक्रमों की तैयारियों को लेकर शुक्रवार सागर संभाग के कमिश्नर अनिल सुचारी, IG हिमानी खन्ना, कलेक्टर पार्थ जायसवाल और SP अगम जैन ने कन्वेंशन सेंटर सहित कई स्थानों का निरीक्षण किया। अधिकारियों को व्यवस्थाएं समय पर पूर्ण कर सुरक्षा, यातायात, तकनीकी सुविधाओं और अतिथि प्रबंधन पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए। देर रात भिंड पहुंचे केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान। केंद्रीय मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शुक्रवार देर रात भिंड सपत्नीक पहुंचे। उन्होंने पहले डॉक्टर गुलाब सिंह किरार के निवास पर जाकर परिवार से मुलाकात की। इसके बाद वे अपने 30 वर्षों तक अंगरक्षक रहे स्वर्गीय जयद्रथ सिंह के घर पहुंचे और श्रद्धांजलि अर्पित की। जयद्रथ सिंह का हाल ही में हार्ट अटैक से निधन हो गया था। शिवराज सिंह चौहान ने परिवारजनों को ढांढस बंधाते हुए उन्हें हर संभव सहायता का भरोसा दिलाया। देर रात होने के बावजूद स्थानीय लोग भी पूर्व CM से मिलने पहुंचे। पत्नी को पेट्रोल डालकर जलाने का आरोपी पति गिरफ्तार। सतना जिले के उचेहरा थाना क्षेत्र में पत्नी को पेट्रोल डालकर जलाने के आरोपी गुलशन बंसल को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पीड़िता शिवानी वंशगार गंभीर रूप से झुलस गई थी, जिसे मैहर अस्पताल से जबलपुर रेफर किया गया। शिवानी की मां ने रिपोर्ट में बताया कि 1 दिसंबर को गुलशन और उसकी जेठानी रेनू उर्फ पुष्पा ने मारपीट कर जान लेने की नीयत से उस पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी थी। पुलिस ने दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।